हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज से हमने कोशिश की है कि आपके लिए एक इतना अच्छा प्रयास करेंगे, किसी भी चैनल पर आपको इतना अच्छा डाटा नहीं मिलेगा। मैं लिख कर भी दे सकता हूं इस बात के लिए। और एक ही एग्ज़ाम है, एक ही मौका है, सीईटी। अगर वो क्लियर है, अच्छा स्कोर है, तो नौकरी आपके पास में, वरना 1.5-2 साल फिर आपको इंतज़ार करना होगा। तो बिल्कुल बारीकी से, कोई भी पैसा आपको खर्च नहीं करना है। सारी हरियाणा जीके मैं कंप्लीट कराऊंगा और उस लेवल की मैं जीके करवाऊंगा कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो हंसते हंसते एग्जाम को क्लियर करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बस जब तक मैं क्लास डालूं, डेली जो भी हमारी क्लास आए उन क्लास को देखते रहना। और जिस भाई को अपने नोट्स बनाने हैं वो नोट्स भी बना सकते हैं साथ के साथ। और इस सेशन को मैं आगे बढ़ाता हूं और अपनी जो वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, जो भी मैं आपको बता रहा हूं। और शुरुआत करते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ। डेली आपको क्लास मिलेगी, चाहे हमारा एक टॉपिक 2 दिन में कंप्लीट हो, 3 दिन में कंप्लीट हो, लेकिन बारीकी से बेस से हाई लेवल तक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास समय है। टॉपिक है आपका आज का हरियाणा जीके का। पहली क्लास है मेरी, अलग से प्ले लिस्ट बना दूंगा, सारी क्लास आपको मिलती रहेंगी। एक आपके लिए अलग से प्रैक्टिस सेट भी डालते रहेंगे इस चैनल पर। टॉपिक का नाम है उद्योग। यहां से आप कोई भी एग्जाम उठा लेना, यहां से हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो शुरुआत करते हैं उद्योग के साथ में। पहली उद्योग नीति, पहली उद्योग नीति हरियाणा में कब बनी, यानी कि उद्योग नीति पहली बार कब लागू की गई हरियाणा में। तो ध्यान रखना आपको, 1 जनवरी 2011 को पहली उद्योग नीति लागू की गई है। दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा नई उद्योग नीति। नई उद्योग नीति, पहले बेस कंप्लीट कर रहे हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ाएंगे इसको। नई उद्योग नीति आपकी 1 नवंबर 2020 को लागू हुई है। ध्यान रखना, नई उद्योग नीति कब है? 1 नवंबर 2020 है। पुरानी जो पहली 1 जनवरी 2021 है। तीसरा क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा वस्त्र नीति। वस्त्र नीति कब लागू हुई? वस्त्र नीति कब लागू हुई? तो ध्यान रखना, ये आपकी 2019 में लागू हुई है। अब यहां से अगला जो क्वेश्चन है, उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र में सबसे संपूर्ण जिला कौन सा है? सबसे संपूर्ण जिला कौन सा है हरियाणा का? तो आपको ध्यान रखना, कौन सा जिला रहेगा संपूर्ण उद्योग में? आपका रहेगा फरीदाबाद। कौन सा है? फरीदाबाद संपूर्ण उद्योग में। पिछड़ा हुआ जिला आपसे पूछ ले भाई, कौन सा पिछड़ा हुआ जिला आपसे पूछ ले, तो पिछड़ा हुआ आपका रहेगा महेंद्रगढ़। पिछड़ा हुआ कौन सा है? महेंद्रगढ़ है। थोड़ा सा ध्यान देना, 5-4 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। पहली उद्योग नीति 1 जनवरी 2011 है। नई उद्योग नीति 1 नवंबर 2020। वस्त्र नीति 2019 में लागू की गई है। और उद्योग के रूप में सबसे संपूर्ण जिला आपका फरीदाबाद है। पिछड़ा हुआ जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़ है। और महेंद्रगढ़ किस में आगे है? सबसे आगे खनिज में सबसे आगे है। किस में आगे है? खनिज में सबसे आगे है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि हरियाणा में ग्रामीण उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? हरियाणा में ग्रामीण उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? ग्रामीण उद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई है? 1 फरवरी 1969। 1 फरवरी 1969 को, यानी कि ग्रामीण उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई है। कहाँ पर? हरियाणा में। ये भी उद्योग से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन है। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें या क्लास रोककर आराम से नोट कर सकते हैं। और अब मैं आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज कंप्लीट कराऊंगा, एक एक डिस्ट्रिक्ट का पूरा निचोड़ आपके सामने रख दूंगा। मैं अब इसको रफ कर रहा हूँ, आप आराम से नोट भी कर सकते हैं। और मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूँ, आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। 2 पार्ट में हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लंबी क्लास में बनाऊंगा नहीं। कोशिश यही रहेगी वो कराऊं जो सिलेक्शन दिलाएं। आगे भाई आपका सहयोग चाहिए, कोई पैसा नहीं है, कोई बैच नहीं है, सारी फ्री क्लास मिलेंगी इस चैनल पर। पहली बार हम ऐसी जीके कंप्लीट कर रहे हैं इस चैनल पर। पहला है आपका रोहतक जिला। कौन सा है? रोहतक जिला पहला जिला है। टोटल 22 जिले हैं, सारे कंप्लीट करेंगे। रोहतक जिले में आपके कौन कौन से उद्योग हैं, तो ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कांच की चूड़ी उद्योग। कांच की चूड़ी उद्योग,
ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये आपका रोहतक का प्रसिद्ध है। लेकिन ध्यान रखना 5-6 क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूं, मैं पहले आपके टॉपिक वाइज जीके कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट कवर करूंगा। जब मैं आपके डिस्ट्रिक्ट कराऊंगा लगभग 80% क्वेश्चन आपके वहीं पर रिपीट होंगे डिस्ट्रिक्ट में जो टॉपिक से हमने कराए होंगे। ठीक है, तो कांच उद्योग आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये तो है कांच चूड़ी उद्योग आपका रोहतक का प्रसिद्ध है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं साथ के साथ, पूछ ले आपसे लाख की चूड़ी उद्योग, लाख की चूड़ी उद्योग ग्रुप डी के एग्जाम में, किसमें? ग्रुप डी के एग्जाम में है ये क्वेश्चन आया था। लाख की चूड़ी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? महेंद्रगढ़ का प्रसिद्ध है। कांच की चूड़ी उद्योग रोहतक का प्रसिद्ध है। और विचित्र आकार की, कौन सी? विचित्र आकार की, विचित्र आकार की चूड़ी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये आपका फतेहाबाद का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? फतेहाबाद का प्रसिद्ध है। चौथा क्वेश्चन ध्यान रखना साथ के साथ पूछेगा फियांस। क्या पूछ लेगा? फियांस। फ्रांस की चूड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है या उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? कहाँ से मिली है फ्रांस की चूड़ियाँ प्राचीन समय की? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ऐसी विचित्र आकार की मिली थी फतेहाबाद से, मैं ये कहना चाहता हूँ। और फ्रांस की चूड़ियाँ आपको कहाँ से मिली हैं प्राचीन समय की? तो ये आपकी मिली है तिगड़ाना। तिगड़ाना आपका कहाँ पर है? तो तिगड़ाना आपका भिवानी में है। तो ध्यान रखना। बाकी अगर कोई भी कलर आपसे पूछ ले, चाहे तांबे की चूड़ियाँ, ध्यान रखना तांबे की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, आसमान रंग की चूड़ियाँ, हरे नीले रंग की चूड़ियाँ, तो वो सभी भगवानपुर कुरुक्षेत्र से मिली हैं। कहाँ से मिली हैं? भगवानपुर कुरुक्षेत्र से मिली हैं। ध्यान रखना कुछ मेन फैक्ट बताएं, एक क्वेश्चन के साथ अलग से बताएं, नोट कर लेना, अच्छे से समझ लेना। बाकी ये आगे आगे हम कंप्लीट करते रहेंगे जब हम आपकी सिंधु घाटी सभ्यता करवाएंगे, सभ्यता से टॉपिक जो भी बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे वो करवाएंगे, तो ये क्वेश्चन वहाँ पर रिपीट होंगे। बिल्कुल बारीक से और अच्छे लेवल के साथ करेंगे। स्क्रीनशॉट ले आराम से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और मैं रोहतक कंप्लीट कर रहा हूँ, ये तो मैंने आपको अलग से बता दिए साथ के साथ। और तांबे की चूड़ियाँ अक्सर पूछ लेता है कई बार, तो ध्यान रखना महेंद्रगढ़ ही बताया मैंने आपको, आसमानी रंग की भी हैं, काले रंग की भी हैं, जो भी हैं। आगे देख लेते हैं अब आपका रोहतक का कौन कौन सा रहेगा प्रसिद्ध? पटाखे उद्योग। पटाखे उद्योग ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है? रोहतक का प्रसिद्ध है। तीसरा पॉइंट नट बोल्ट उद्योग, ये भी आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? रोहतक का प्रसिद्ध है। चौथा है आपका एशियन पेंट उद्योग, एशियन पेंट उद्योग, ये उद्योग भी कहाँ का प्रसिद्ध है? रोहतक का प्रसिद्ध रहेगा। और अगला है हौजरी उद्योग, एग्जाम में रिपीट होता है बार बार, हौजरी उद्योग। तो ये जो हौजरी उद्योग है ये भी आपका कहाँ का प्रसिद्ध रहेगा? रोहतक का प्रसिद्ध रहेगा। नट बोल्ट उद्योग रोहतक का है। एशियन पेंट रोहतक का है। मुगल पेंटिंग, क्या क्वेश्चन है? मुगल पेंटिंग, मुगल पेंटिंग ये प्राचीन समय में कहाँ की प्रसिद्ध थी? रोहतक की प्रसिद्ध थी। भाई पूछ लेगा मुगल पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध थी? रोहतक की प्रसिद्ध थी। लेकिन ये अब उद्योग नहीं है, ध्यान रखना उद्योग नहीं है, प्राचीन समय की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही पूछ लेगा हरियाणा में सबसे मुगल कालीन पुल यानी ख्वाजा पुल था, कहाँ पर? फरीदाबाद में। क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो ध्यान रखना। तो स्क्रीनशॉट ले। रोहतक आपका कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं, अगला है आपका हिसार। अगला कौन सा रहेगा? हिसार जिला है, वो देखते हैं अब साथ के साथ। 5-6 डिस्ट्रिक्ट की कराऊंगा, इसमें ज़्यादा नहीं कराऊंगा, बाकी के आगे कराएंगे, 2 पार्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे। अगला है आपका हिसार। हिसार इसे स्टील नगरी कहते हैं या स्टील उद्योग भी यहाँ का प्रसिद्ध रहेगा, पहला पॉइंट बनेगा। दूसरा 555 बिस्किट, 555 बिस्किट उद्योग ये भी आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? हिसार का प्रसिद्ध रहेगा, ध्यान रखना। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा चुम्बक उद्योग। कौन सा? चुम्बक उद्योग। चुम्बक उद्योग भी आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? हिसार का प्रसिद्ध है, तो ये आपको ध्यान रखना। और चौथा अगर मैं लिख दूँ पाइप उद्योग, कौन सा? पाइप उद्योग, तो ये भी कहाँ का प्रसिद्ध रहेगा? ये भी आपका हिसार का प्रसिद्ध है। 2 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो गए, मेन फैक्ट है वो कंप्लीट हो गए। अगला है आपका कौन सा? तीसरा। तीसरा ज़्यादा नहीं है इसमें, महेंद्रगढ़। कौन सा है? महेंद्रगढ़। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये चीज़ हमने आपको पहले ही बताई है महेंद्रगढ़ के बारे में कि ये खनिजों का शहर है, उद्योगों का शहर नहीं है। किसका शहर है? खनिजों का शहर कहते हैं। किसको कहते हैं? महेंद्रगढ़ को। यहाँ पर प्राचीन समय में या फिर लाख की चूड़ी उद्योग प्रसिद्ध हम मान सकते हैं। लेकिन दूसरा आपको ध्यान रखना, गैर ब्रांडेड,
गैर ब्रांडेड चप्पल उद्योग, गैर ब्रांडेड चप्पल उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? महेंद्रगढ़ का प्रसिद्ध है। लेकिन जब मैं चरखी दादरी कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा गैर ब्रांडेड कपड़ा उद्योग, क्या? गैर ब्रांडेड कपड़ा उद्योग वो चरखी दादरी का है। ये कहाँ का है? गैर ब्रांडेड चप्पल उद्योग महेंद्रगढ़, गैर ब्रांडेड कपड़ा उद्योग चरखी दादरी, जो कि कौन सा जिला बना है? 22वां जिला बना है। कब बना है? दिसंबर 2016 को बना है। उससे पहले किसको जिला बनाया गया? पलवल को। कब बनाया गया? 15 अगस्त 2008 को बनाया गया। उससे पहले मेवात। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेन फैक्ट थे, तो यानी कि ये कंप्लीट हो गया और महेंद्रगढ़ भी कंप्लीट हो गया। अगला जो जिला है आपका, अगला देखते हैं, साथ के साथ चरखी दादरी देख लेते हैं, वहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। चरखी दादरी से आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। मुझे उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे, जो भी आपकी राय है, तो एक बार सुझाव जरूर देना, जो भी कमी है कैसी भी है, ठीक है। अगला है चरखी दादरी, चरखी दादरी। अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको कवर कराया था इसका, गैर ब्रांडेड, अब नोट कर सकते हैं आप, गैर ब्रांडेड कपड़ा उद्योग, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? चरखी दादरी का प्रसिद्ध है, एक उद्योग है भाई, ठीक है। दूसरा यहाँ से बनेगा आपका, पूछ लेगा चूना पत्थर रोडी उद्योग, कौन सा? चूना पत्थर, चूना पत्थर रोडी उद्योग, ये भी आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? चरखी दादरी का प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक सीमेंट कारखाना भी लगाया गया था, ठीक है ना। कौन सा? सीमेंट कारखाना, सीमेंट कारखाना, ये भी आपका कहाँ पर लगाया गया? सीमेंट कारखाना भी आपका चरखी दादरी में 1939 में लगाया गया। और किस किस के सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से 1939 में सीमेंट कारखाना लगाया गया है। ध्यान रखना, किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से लगाया गया है। नोट कर लेना, ये चीज़ें एग्जाम में आ जाती हैं कई बार। सीमेंट कारखाना 1939 जर्मनी के सहयोग से। चूना पत्थर रोडी उद्योग चरखी दादरी, गैर ब्रांडेड कपड़ा उद्योग चरखी दादरी, गैर ब्रांडेड चप्पल उद्योग महेंद्रगढ़, ठीक है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अगला है आपका भिवानी। अगला जिला कौन सा है आपका? भिवानी। भिवानी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। एक तो आपका सूती पूछ लेगा, सूती वस्त्र उद्योग, ध्यान रखना, भिवानी से सूती वस्त्र उद्योग। या फिर आपसे पूछ लेगा सीधा कपड़ा उद्योग, तो 1937 में कब लगा है? 1937 में लगाया गया है। और 45 में शुरू हुआ था, ये भी ध्यान रखना कब शुरू हुआ है? 1945 में शुरू हुआ है। लगा कब है? 1937 में। दूसरा है नायलॉन चिनार, यानी कि कपड़ा है नायलॉन, शायद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, नायलॉन निवार उद्योग। तो ये भी आपका कहाँ का? अगर बाई चांस आपको बोर्ड पर नहीं दिख रहा है तो मेरी आवाज़ पर ध्यान देना है। नायलॉन निवार उद्योग, ये भी आपका भिवानी का प्रसिद्ध रहेगा। और एक है चिनार कपड़ा उद्योग, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चिनार कपड़ा उद्योग, तो ये भी आपका भिवानी का रहेगा। कितने डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो गए? बिल्कुल आराम से कर रहे हैं, बेस से कर रहे हैं। रोहतक हो गया, हिसार हो गया, चरखी दादरी हो गया, भिवानी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया। आगे एक दो डिस्ट्रिक्ट और कर लेते हैं, फिर 2 पार्ट में वीडियो कंप्लीट आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। पार्ट के हिसाब से मैं बना दूंगा प्लेलिस्ट, एक एक क्लास आपको डेली मिलेगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रयास करूंगा, आपको नौकरी लगनी है, लेनी है, जो भी है बस ठान लें, पढ़ना है और कुछ नहीं है, बस यही सोच लें। अगर आपने 1-1.5 महीने निकाल दिए ना, अब नौकरी नहीं है दूर दूर तक, समझ लेना। अगला है एक डिस्ट्रिक्ट और कर लेते हैं, यमुनानगर। कौन सा है? यमुनानगर। सबसे पहले सरस्वती, सरस्वती शुगर मिल या सरस्वती चीनी उद्योग, ध्यान रखना कहाँ का प्रसिद्ध है? यमुनानगर। कब लगाया गया? 1933। 1933 से पहले ये लाहौर में था भाई। कहाँ पर था? लाहौर में था। देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, ये हमारे हिस्से में आ गया, हमारे देश में आ गया। कौन सा? सरस्वती शुगर मिल। एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ से साथ के साथ, पूछ लेगा सरस्वती शुगर मिल, या फिर ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कौन सी शुगर मिल सबसे ज़्यादा गन्ने की पिलाई करती है? ध्यान रखना, गन्ने की पिलाई कौन सी करती है? सरस्वती करती है। एक शाहबाद में भी ये शुगर मिल, कहाँ पर है? शाहबाद में। उसकी स्थापना शाहबाद की अगर मैं देखूं, शाहबाद आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है।
शाहाबाद कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। इसकी 1984-85 में स्थापना हुई। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये अलग से बताया है। एक तो आपका उद्योग ये हो जाएगा। वैसे यमुनानगर को ग्रीन सिटी भी कहते हैं, ध्यान रखना क्या कहते हैं? ग्रीन सिटी भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। दूसरा है आपका पेपर मिल या पेपर उद्योग, कौन सा रहेगा? पेपर उद्योग भी आपका कहाँ पर है? तो ये भी आपका यमुनानगर रहेगा। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। और इसकी स्थापना 1929 में हुई है। कब हुई है? 1929 में हुई है, पेपर उद्योग की मैं बात करूं। तीसरा है शताब्दी रेल या फिर ट्रेन भी मैं लिख सकता हूं, ट्रेन उद्योग। यहाँ पर ऐसा होता है कि जो शताब्दी आपकी ट्रेन है उसके पहिए जो भी धुरे उनकी मरम्मत की जाती है, उनका कार्य यहाँ पर किया जाता है। एक वर्कशॉप है यहाँ पर जो कि शताब्दी के नाम से 1952 में लगाई गई। कब लगाई गई? 1952 में लगाई गई है। अरे भाई, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, बोर्ड पर लिखने के साथ साथ अलग से भी बता रहा हूँ। पेन और कॉफ़ी अपने साथ रखें। क्लास का कोई फ़ायदा नहीं है मेरी क्लास देखने का। अगर आप अपने साथ रखेंगे ना, नहीं उठाइए तो अभी उठा लें कॉफ़ी पेन और नोट कर लें। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट कर लें। क्योंकि मेरी क्लास में जितना मैं बोर्ड पर लिखता हूँ उनसे दुगना मैं शायद मुंह से बता देता हूँ वैसे ही। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो शताब्दी रेल या ट्रेन उद्योग 1952 में लगा है। अगला है आपका यमुना गैस उद्योग। ठीक है, ये भी आपसे पूछ लेगा। यमुना गैस उद्योग ये आपका 1973 में लगा है। कब लगा है? 1973 में। कहाँ पर लगाया गया है? यमुनानगर में ही ये आपका लगाया गया है। एक आता है क्वेश्चन वनस्पति घी उद्योग। वनस्पति घी उद्योग भी आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? यमुनानगर का प्रसिद्ध रहेगा। नोट करें भाई, मैं इसको रब कर रहा हूँ। बोर्ड मेरे पास थोड़ा सा छोटा है लेकिन ऊंचाई इतनी ही ज़्यादा बुलंद है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो रब कर रहा हूँ मैं, नोट कर सकते हैं साथ के साथ। अगला है आपका गोला बारूद उद्योग। गोला बारूद उद्योग भी कहाँ का प्रसिद्ध रहेगा? यमुनानगर का प्रसिद्ध रहेगा। गोला बारूद के बक्से सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनाए जाते हैं? यमुनानगर में बनाए जाते हैं। आर्मी के कंबल सबसे अधिक पानीपत में बनाए जाते हैं। और ऐसी रेन बक्से जो वर्षा वाले बक्से होते हैं, जो सामान को आयात या निर्यात कराते हैं, वो सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में बनाए जाते हैं। जैसे पटाखा उद्योग मैंने आपको बताया रोहतक का प्रसिद्ध है, तो ऐसे ही काला बारूद पटाखा उद्योग, काला बारूद या पोटास की मैं बात करूं, काला जो पोटास वगैरह, वो उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? गुरुग्राम का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये बक्से वगैरह यहाँ के प्रसिद्ध रहेंगे। अगला है आपका टिम्बर उद्योग। कौन सा? टिम्बर उद्योग। टिम्बर उद्योग भी आपका कहाँ का प्रसिद्ध रहेगा? यमुनानगर का है और 1947 में लगा है। कब लगा है? 1947 में लगा है। अगला है भारत स्टार्च केमिकल उद्योग। भारत स्टार्च केमिकल उद्योग, ये भी आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? यमुनानगर का प्रसिद्ध। और पूछ ले कब इसकी स्थापना हुई है? तो 1938 में इसकी स्थापना हुई है। तो ये कुछ मतलब कि जो मेन फैक्ट थे वो मैंने आपके कंप्लीट कर दिए। 5-6 डिस्ट्रिक्ट भी मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट बचे हैं आपके गुरुग्राम है, या फिर बड़े बड़े जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कि फरीदाबाद है, 2-3 और हैं, झज्जर है, सोनीपत है, ये अगले पार्ट में हम कंप्लीट कर देंगे। जब भी मैं 2 पार्ट में कोशिश करता हूँ कि थोड़ा ही कराऊँ लेकिन अच्छा कराऊँ, अगली क्लास में उसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, कोई पैसा खर्च नहीं करना है हरियाणा जीके पर, मेरा विश्वास करना। पूरी जीके में कंप्लीट करा के दूंगा। और पहली क्लास है, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ठोक देना भाई। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।